अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस सर्च वाले जो टेक्स्ट फील्ड है इस पे काम करना है और इसके पीछे फंक्शन लगाना है। लेकिन उससे पहले एक काम हम ये करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्म है ऐड एम्प्लॉय वाला, ये जब हम पेज लोड करते हैं तो ये सबसे पहले डिस्प्ले होता है, तो इसको हाइड कर देंगे। और इस बटन के ऊपर, क्योंकि हमने लगाया कि ये जब बटन के ऊपर क्लिक करें तब ये डिस्प्ले हो, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम इसकी ये जो क्लास है रजिस्टर, उसके लिए इसकी स्टाइलिंग में जाएंगे, स्टाइल शीट में, और इसकी क्लास रजिस्टर में जाके यहाँ पे लिख देंगे इसका डिस्प्ले नन। जब इसका डिस्प्ले हमने नन कर दिया है तो अब इसको हम रीलोड करते हैं तो ये भी डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि अभी हम इसकी हिस्ट्री को, यहाँ से ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर करेंगे तो ये डिस्प्ले होना ऑफ हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो अब मैंने इसको रीलोड किया है तो वो देख लें कि वो हमारा पेज, हमारा ऐड एम्प्लॉय वाला फॉर्म नहीं डिस्प्ले हो रहा। अब मैं ऐड एम्प्लॉय वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो डिस्प्ले हो जाता है, और इस पे क्लिक किया तो वो हाइड हो गया। अब हम इस सर्च फील्ड पे जब कोई वैल्यूज इंटर मैं करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू इंटर करूँ तो उससे रिलेटेड अगर डाटाबेस में कोई भी वैल्यू पड़ी होगी तो वो नीचे डिस्प्ले कर दे वो। लेकिन अगर वो वैल्यू ना हो तो यहाँ पे वो लिख दे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तो हमें इस सर्च फील्ड के कोड में जाना पड़ेगा। सर्च फील्ड का कोड है employee.php में, और यहाँ पे लाइन नंबर 23 पे सर्च बॉक्स जिसकी आईडी और जिसका प्लेस होल्डर है सर्च एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन इसका लगेगा ऑन की अप पे। ऑन की अप का मतलब होता है कि जब भी मैं यहाँ पे कोई की प्रेस करूँ, कोई भी वैल्यू लिखूँ, मैंने ए लिखा, मैंने 3 लिखा, मैंने कोई भी वैल्यू लिखूँ, जैसे ही कोई की प्रेस हो तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ऑन की अप पे, ऑन की अप पे। और फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख देंगे। फंक्शन का नाम जैसे हमने ऊपर ऐड एम्प्लॉय है तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे सर्च अंडरस्कोर एम्प्लॉय। सर्च एम्प्लॉय, सर्च एम्प्लॉय का फंक्शन है, और इसके बाद हमने इसी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके भी इस फंक्शन में ऐसे पैरामीटर पास करनी है। तो वैल्यू लेने के लिए हम इस तरह से लिख देंगे दिस डॉट वैल्यू। इससे ये होगा कि इसी फंक्शन, इसी जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू इस फंक्शन में चली जाएगी एज ए पैरामीटर। अब हम अपनी जेएस वाली फाइल में जाके इस नाम का एक फंक्शन बनाना है सर्च अंडरस्कोर एम्प्लॉय का। तो जेएस वाली फाइल में गए और यहाँ पे एंड पे हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा सर्च अंडरस्कोर एम्प्लॉय, और उसके बाद पैरामीटर में हमने उसकी वैल्यू भी भेजी है तो यहाँ पे लिख दिया सर्च अंडरस्कोर वैल्यू। जो भी वैल्यू है वो पैरामीटर में आ रही है, सर्च यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम डाटा स्ट्रिंग बनाएंगे। वेरिएबल बनाया एक डाटा स्ट्रिंग, और उस वेरिएबल के अंदर अब हमने यहाँ पे जो अपने वेरिएबल जो भी वैल्यूज भेजनी है तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे सर्च वैल्यू, सर्च अंडरस्कोर VAL। ये वेरिएबल हमने PHP वाली साइड पे जाके उस कोड में गेट करना होता है, इसलिए ये वेरिएबल बनाएंगे। और उसके बाद इसकी वैल्यू कौन सी रखनी है, जो इस ऊपर वाले वेरिएबल में आ रही है पैरामीटर के तौर पर जो वैल्यू वाली है वैल्यू, इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा लगा के हमने एक और वेरिएबल बनाना होता है एक्शन का। तो एक्शन हमारा क्या होगा इस सूरत में, एक्शन हमारा होगा सर्च। उसके बाद हम लिखते हैं जी डॉलर डॉट एजेक्स, सॉरी डॉलर डॉट एजेक्स, और इसके अंदर यहाँ पे हम एजेक्स का कोड लिखते होते हैं।
तो एजेक्स में इसकी जो टाइप आ जाएगी वो आ जाएगी पोस्ट। टाइप लिखने के बाद हम लिखते होते हैं URL, और वो इसका आ जाएगा process.php। जिस यहाँ पे वो URL लिखना होता है कि जिस पेज पे जाके हमने PHP का अपना कोड लिखना है। URL, उसके बाद डाटा। तो डाटा हमारा है डाटा स्ट्रिंग के वेरिएबल में, वो वेरिएबल लिख दिया। और उसके बाद हमने लिखना होता है जी सक्सेस फंक्शन, कि जब हमारा जो सर्च वाला क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाए तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स जो देगा वो इस फंक्शन में आ जाएगा, रिस्पॉन्स। और जब सर्वर की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं यही जो डिस्प्ले एम्प्लॉई वाला फंक्शन है इसी में डिस्प्ले करवा देंगे। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सर्च का PHP वाला कोड लिखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।